पेट्रोल नहीं दिया तो बंदूक चल गई। तो विधायक ने तो कुछ भी नहीं किया, भिंड के विधायक ने, वो तो थोड़ा तू तड़ाक मुक्का दिखा के लौट आए। बाकायदा उनके प्रतिनिधि हैं, जहां पर पेट्रोल न देने पे गोलियां चले, वहां भिंड का विधायक कलेक्टर से तू भी चोर है सुन के लौट आए, तो विधायक जी को सम्मानित किया जाना चाहिए कि ऐसी एक मंत्री को लेकर के आप इतनी बड़ी खबर छाप रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि सामान्य ज्ञान क्या है, 5,000 स्क्वायर फीट, ये जो कल की खबर और पहले की खबर, ये जो चीजें हैं, ये स्वस्थ पत्रकारिता नहीं है। 5,000 स्क्वायर फीट पे पेट्रोल पंप और अस्पताल दोनों बन जाएंगे। भिंड के डाकू उस पूरे इलाके में डकैतों के लिए, और आज भी मलखान सिंह वगैरह वगैरह कई डकैत आज भी हैं। कहीं ना कहीं ये तो है कि वीरेंद्र कुमार किसके निशाने पे है, ये हम कई सालों से देख रहे हैं। सागर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर विवादित रहा है। मध्य प्रदेश में या कहीं बीजेपी के भीतर दलित निशाने पर तो हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, देश के दिल मध्य प्रदेश में मोदी सरकार के मंत्री भी अब जमीन के चक्कर में, जमीन की कथित गड़बड़ियों के आरोपों में या उसको लेकर कहीं अपना हित साधने को लेकर निशाने पर आ गए हैं। मसला बेहद बेहद संगीन भी है और साथ साथ इस पूरे मामले में मोदी सरकार के 2 मंत्रालय जुड़े हुए हैं, 2 मंत्री जुड़े हुए हैं। पहले जो मध्य प्रदेश से मोदी सरकार में मंत्री हैं, नाम है वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 8वीं बार वे भारतीय जनता पार्टी टिकट पर लोकसभा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पहले वो 4 बार सागर से सांसद रहे हैं बीजेपी के, और अब बीते 4 बार से वे टीकमगढ़ से सांसद हैं। और उन पर जो कहीं एक आक्षेप आरोप ये लगा है कि उन्होंने मंत्रीगिरी दिखाई, और साथ में उन्होंने जो उनकी धर्मपत्नी है, उनके नाम कोई सागर में जमीन है, तो जमीन को लेकर खेल कर लिया। और खेल जो केंद्र में उनके अपने सहयोगी हैं, रेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव के माध्यम से हुआ है। इस तरह की एक खबर देश के जो प्रमुख अखबार है और मध्य प्रदेश से जो बहुत एक प्रमुख समाचार पत्र है दैनिक भास्कर, उसमें प्रकाशित हुई है। सागर से वो खबर छपी है और उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। और वैसे भी मध्य प्रदेश में बीते कई दिनों से जमीन का जो मसला है, मामला है, गूंज रहा है, लगातार उसे लेकर खबरें बन रही हैं। उज्जैन से खबरें आई थी, हमने आपको दिखाई थी, किसान वहां कैसे जो है उतरे हुए हैं। कहीं वो शिप्रा में एक आधे आधे जो घुटने कमर तक पानी में उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां वो कह रहे हैं कि जो यहाँ जमीनों का अधिग्रहण है सरकार कर रही है, जो सिंहस्थ आ रहा है तो वो नहीं चलेगा, उसका विरोध हो रहा है। तो वहां है, और अब ये निकल आया है मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड इलाका है, वहां से निकला हुआ है। सुर्खियों में है मामला, और चूंकि मामला इसलिए ज्यादा सुर्खियों में रिपोर्ट भास्कर ने की और एक बड़ी खबर छापी है। रविवार का दिन है, आज 31 अगस्त है, और एक 8 कॉलम की लगभग खबर छपी है जिसमें वो आरोप ये लगा है मंत्रीगिरी का। तो कुल मिलाकर, और इसमें एक दिलचस्प ये भी है कि जो रेलवे का जवाब है वो बहुत गोलमोल सा रहा है। यहाँ जो मध्य प्रदेश में जो रेलवे के अफसर हैं, उनका रवैया ऐसा दिखता है कि कहीं ऐसा लग रहा है जैसे 2 मंत्रियों में, केंद्र के दोनों मंत्री अश्विनी वैष्णव और कहीं वीरेंद्र कुमार खटीक उनमें ठनी हुई है। तो ये जो क्या है कहानी, ये जो कहानी तो है सामने है, इसके पीछे क्या कुछ चल रहा है, इसी सबको समझने बूझने के लिए चलेंगे, बात करने की चलेंगे एक बहुत बहुत खास मेहमान के पास। पहले उन्हें मैं जोड़ता हूं, जुड़ गए हमसे, आपने पहचान लिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। और पहली प्रतिक्रिया, आपने भी वो खबर देखी होगी कि मंत्रीगिरी, दैनिक भास्कर ने उसे रिपोर्ट किया, और साथ में है पत्नी की जमीन बचाने के लिए केंद्रीय मंत्री खटीक ने रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण ही रुकवा दिया। 2022 में कहते हैं टेंडर पूरा हुआ, जनवरी में वर्क ऑर्डर हुआ, 20 अप्रैल 2023 को खत लिखा गया मंत्री द्वारा और काम रुक गया। और अब भास्कर ने पड़ताल करके खबर छापी है कि मंत्रीगिरी पत्नी की जमीन बचाने के लिए। पहली प्रतिक्रिया। संजीव जी, मुझे बड़ी हंसी आई, वो खबर मैंने भी पढ़ी है। खबर का साइज और जिस तरह से उसको उभारा गया है, बड़ा करके छापा गया है, तो जब उसको पढ़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खबर अपने आप में सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। क्योंकि पहली चीज, नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली सब जानते हैं। कोई भी मंत्री इतना ताकतवर नहीं है कि कोई एक बड़े प्रोजेक्ट का
को वो करा दे, और 2 साल की चिट्ठी पत्री की चर्चा उस अखबार खबर में की गई है। और दूसरी चीज ये है कि कैसे आप, मंत्री का जो बयान उसमें है, मंत्री ने साफ कहा है, एक तरह से कहते हैं ना कि अरे आपको जो करना है करिए, तो मालूम है आप क्या करने वाले हैं। अब देखिए उस खबर में एक पुल के रीअलाइनमेंट की बात हो रही है, और उसमें मंत्री की जमीन, मंत्री की बेटी, दामाद, पत्नी, सबका जिक्र है। और साथ में कहा गया है कि वो, मैं बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं सर, उसमें जो निकल कर आया है, खुद भास्कर की जो खबर है उसमें लिखा है उन्होंने कि वीरेंद्र कुमार की पत्नी के नाम जो दर्ज जमीन है 5,381 वर्ग फीट, 5,500 रुपए। और ये जो पूरा मामला है, मैं उसको भी थोड़ा क्लियर कर दूं कि दर्शक समझ जाएंगे जिनको नहीं मालूम होगा, कि यहाँ एक गांव है जो यहाँ पर ये है कि सागर बीना सेक्शन पर नरवानी गांव के पास बनने वाला गुड़ा रेलवे ओवरब्रिज 23 महीने से अधूरा पड़ा है, यानी कि वहां जमीन है, और ये कह रहे हैं कि यदि ये काम रुक गया है तो इससे उनकी जमीन जो है बची रह जाएगी, और 1 किलोमीटर जब आप बदलेंगे, उसको रीलाइनमेंट करेंगे, तो इसका खर्चा 20 करोड़ से 60 करोड़ जाएगा। तमाम बातें हैं, टिप्पणी आप करते रहिए। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, क्या चिट्ठी पत्री लिखना सांसदों, मंत्रियों, विधायकों का सबका काम है। उस चिट्ठी पर क्या कोई इस तरह का आदेश है कि वही चिट्ठी है जिसकी वजह से काम रोका गया है या रीअलाइन किया गया है? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। रेलवे के किसी भी अधिकारी ने यह नहीं कहा है कि मंत्री की चिट्ठी के आधार पर यह रीअलाइनमेंट हो रहा है या काम रोका गया है। खुद रेल मंत्री ने इस तरह का कहीं ऑर्डर दिया हो कि मंत्री की चिट्ठी के बाद मंत्री ने एक चिट्ठी लिखी, लोगों की बात कही, और उसमें जो ये बात कही जा रही है कि उनकी बेटी, उनके बेटी दामाद 5,000 स्क्वायर फीट जमीन है, उसमें पेट्रोल पंप और अस्पताल बनाना चाहते हैं। तो एक सामान्य समझ से की बात है कि 5,000 अगर कोई पेट्रोल पंप बनाएगा तो उसे कम से कम 10,000 स्क्वायर फीट जमीन चाहिए, कम से कम। बहुत कम जगह हो तो 5,000 तो चाहिए ही चाहिए। अब अगर 5,000 स्क्वायर फीट पे पंप बन गया तो अस्पताल कहाँ बनेगा? दोनों चीजें कैसे बन जाएंगी? बेटी दामाद डॉक्टर है। मुझे ऐसा लगता है कि बिना बात के एक खबर बनाने के लिए मंत्रीगिरी को लाए, और ये जो चीज है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मंत्री, क्योंकि मंत्री समझ रहे हैं आपकी मुहिम को, इसलिए उन्होंने कहा कि आप क्या निकालेंगे। भाई कायदे से अखबार की विश्वसनीयता तब रहती मंत्री के पत्र पर रेल मंत्री का ये निर्देश होता, ये कहते हुए कि चिट्ठी आई है, इसके आधार पर हम इसको रोका जाए या इसको बदला जाए। मैं भास्कर का पक्ष लूंगा थोड़ा सा। देखिए कई बार कई चीजें लिखी नहीं जाती, मौखिक निर्देश होते हैं, खत होता है, वो भी तो हो सकता है। नहीं, फिर अगर वो हो सकता है तो फिर जमीन क्या 5 एकड़ है? क्या 5,000? अब आप मुझे बता दीजिए, 5,000 स्क्वायर फीट पे पेट्रोल पंप और अस्पताल दोनों बन जाएंगे? ये होगा कि जो नियम जो कहते हैं अरुण जी, आपने कहा कि कम से कम 10,000 स्क्वायर फीट, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा नए नियम है पेट्रोल पंप के लिए। और नर्सिंग होम बनाना है आपको, नर्सिंग होम के लिए भी कुछ अलग नियम है। 5,000 पे नर्सिंग होम आपको अलाउ नहीं है, कोई अस्पताल बनाना वो नहीं है। ये सामान्य बुद्धि की बात है कि इतना छोटा प्लॉट, अगर ये 5 एकड़ का होता तो मान लिया जाता है कि हाँ भाई 5 एकड़ जमीन है, बड़ी जमीन है, और उस पर ये सब चीजें बन सकती हैं। और सारी चीजें कहीं भी किसी भी स्तर पर सबसे बात की है, रिपोर्टर ने मेहनत पूरी की है, लेकिन वो चिट्ठी, उस चिट्ठी पर यह कार्रवाई हुई है, ये प्रमाणित कहीं नहीं है। पहली चीज, चिट्ठी लिखना और चिट्ठी पर कार्रवाई होना दो अलग अलग चीजें हैं। बेसिक रूल्स हैं, वो नहीं है। और इसको किसी भी स्तर पर सोर्सेस ने भी ये नहीं कहा कि मंत्री, खुद रिपोर्टर कह रहा है मंत्रीगिरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अति है। रिपोर्टर तो सागर का एक रिपोर्टर है, वहां का है, कोई मधु तिवारी की स्टोरी, मुझे तो स्टोरी अच्छी लगी। वो बहुत सारे मैंने भी देखा कॉन्ट्रोडक्टिव। मैं सवाल एक और करूंगा अरुण जी, देखिए इसमें एक और चीज है, बड़ा दिलचस्प सी बात है। आपने जो कहा, देखिए या तो भास्कर गलत है या फिर जो रेलवे मंत्रालय कुछ गड़बड़ कर गया है, मंत्री जी ने अपना जो है पद का दुरुपयोग कर लिया, जैसा कि इसमें ध्वनित हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं। मंत्री जी ने क्या कहा है, आपके पास सारी न्यूज है, मुझे पता है आपको क्या निकालना है, इसलिए मुझे इस मामले में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वीरेंद्र कुमार जो है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार केंद्रीय मंत्री का इसमें वक्तव्य है। फिर दूसरी चीज, रेलवे का मुझे रोल लगता है, रेलवे पे टिप्पणी चाहूंगा। रेलवे का जो गोलमोल कहीं जवाब है, रेलवे क्या कहता है कि वहां कोई सीपी मंडलोई से, ये मैं दैनिक भास्कर का ही जिक्र कर रहा हूं, सीपी मंडलोई से सीपी मंडलोई ने कहा कि मैं जानकारी देने के लिए अधिकृत नहीं हूं, जबलपुर सीपीआरओ से संपर्क करें। जबलपुर कोई सीपीआरओ साहब है, हर्षित श्रीवास्तव,
वो पहले कहते हैं स्थिति पता करने के बाद जानकारी देने की बात कही, फिर कहा कि मामला डिवीजन देख रहा है, वहीं से जानकारी ले। देखिए, वक्तव्य बहुत, हमारी कोई भी खबर हो, जब हम हो सकता है हम लोग कई बार, देखिए हमको जो सिखाया गया है, मुझे और मुझे सकता है भास्कर ने भी वहां इस धर्म का, मैं बात करूंगा, धर्म का निर्वहन करने की कोशिश की, उसने सब पक्षों को जानने की कोशिश की। रेलवे मंत्रालय का जो रोल है, यदि ये सब नहीं था तो वो तो क्लियर कर सकते थे ना कि क्यों रुका है, क्या वजह है 3 साल से। ये जो केंद्र में अश्विनी वैष्णव, साथ में उनके सहयोगी मंत्री, जब उनके लिए हर्ष है, हाल है रेलवे में, मैं नहीं कहता कि सीधे कहीं रेल मंत्री से पूछा गया, लेकिन उनका महकमा तो उसमें इन्वॉल्व है ना। इस पर एक प्रतिक्रिया आपकी। संजीव जी, मैं एक बात कहता हूं, महकमे ने जो उसे कहना था नहीं जवाब दिया ना, कोई स्पष्ट जवाब नहीं, कहां से जानकारी मिलेगी, क्या है। भाई बेहतर ये होता है कि ऐसी एक मंत्री को लेकर के आप इतनी बड़ी खबर छाप रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि सामान्य ज्ञान क्या है, 5,000 स्क्वायर फीट उसमें है, खबर में है, खबर में हाँ, 5,381। और ये भी लिखा है कि उस पर अस्पताल और पेट्रोल पंप, तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। ये तो नहीं हो सकता कि नीचे पेट्रोल पंप चले और ऊपर उसके अस्पताल खुल जाए, ये नियम नहीं है। मैं वहीं क्या आ रहा हूं, देखिए अगर ये आरटीआई के तहत जानकारी निकाली गई होती और उसमें ये कहा गया होता कि भाई मंत्री की चिट्ठी पर ये नोटिंग गई और ये हुआ, ये इसके लिए मंत्री जिम्मेदार है, तो या किसी अधिकारी ने या किसी ने कहा होता कि मंत्री ने चिट्ठी लिखी है, उसके बाद इस खबर को रिपोर्टर ने खुद वहीं खत्म कर दिया है, जब वो ये कहता है कि 5,000 स्क्वायर फीट जमीन है, उस पर अस्पताल और पंप बनने हैं। ये जो चीज है, इस पर इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, एक चीज। और दूसरी चीज मैं आपसे कहूं संजीव जी, पिछले कुछ समय से हम लोग भोपाल में बैठे हैं, कुछ समय से क्या, लंबे समय से, देखिए वीरेंद्र कुमार को मेरा व्यक्तिगत परिचय नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में काम कर रहा हूं तो मैं उनके बारे में पूरी जानकारी रखता हूं। उनके पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे पुराने, वो पीढ़ी दर पीढ़ी के स्वयंसेवक हैं। इससे पहले वो सांसद रहे सागर के, उसके बाद वो सांसद बने जाके टीकमगढ़ से, क्योंकि क्षेत्र परिवर्तित हुआ परिसीमन में, और वो रिजर्व सीट वो हो गई। एक चीज देखिए, अभी कुछ दिन पहले इसी अखबार में छपा था कि सांसद के घर के पास बड़ी तादाद में वोटर आईडी पाए गए। फिर ये भी आया कि वीडियो क्लिपिंग आई कि बगल के एक अफसर के घर से एक महिला आती है और वो फेंक जाती है सारे वहीं के वहीं, सारे सब दिख रहे हैं। तो भाई अगर पड़ोस में कोई कुछ कर रहा है तो मंत्री का घर वहां है, तो मंत्री को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं आप भाई? और सारी ये भी मैं जाती कहूंगा आपकी, देखिए आप बहुत सुनिए मैं आपको पूरी बात सुनिए, आप मैं जाती नहीं कर रहा हूँ। मंत्री को इन्वॉल्व तब कर लीजिए, मंत्री से पूछ लेते हैं, उसके यहाँ किसी से पूछ लेते हैं कि आपके यहाँ से फेंके गए हैं। और फिर जब वो फुटेज आया तो अखबार बैकफुट पे गया ना, एक अफसर के घर से महिला आई और वो फेंक गई। इसमें जिन्होंने वो वीडियो फुटेज देखा, सिंपल ये है कि मंत्री से या मंत्री के जो वहां प्रतिनिधि हैं कि भाई ये आपके घर से आए क्या, ये मैं कह रहा हूं। हेडलाइन तो यही थी कि मंत्री के घर के पास मिला, फेंका उन्होंने मंत्री के पास, तो हेडलाइन तो थी। बगल में दूसरा भी घर है, बगल में अफसर का भी घर है, ऐसे नहीं हो सकता। ये चीज नहीं है। अगर आप मंत्री को कोट कर रहे हैं तो मंत्री के एक बार तो जानकारी पूछ लीजिए। अरुण जी हम लोग कई बार कोशिश करते हैं, देखिए हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन अब ये हम लोगों का दुख या दर्द ये भी है जर्नलिस्टों का, और आपका भी रहा है, आप मत करिए, और आज भी आपका होता होगा कि बात करने के लिए उपलब्धता कहां है। कलेक्टर को फोन लगाइए, कलेक्टर नहीं उठाते हैं, एसपी को लगाइए, एसपी नहीं उठाते हैं। ये जनरल जब मंत्रियों विधायकों को उठा, हमारा मैं सवाल ये करूंगा अरुण जी, मेरा सवाल सुन लीजिए इस पे। मेरा ये कहना है कि अगर रिपोर्टर ये लिखता है कि मैंने मंत्री से संपर्क करने की कोशिश की, मैंने उनके प्रतिनिधि से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं है, मान लिया गया। लेकिन जब वीडियो फुटेज आ गया तो आप मंत्री को, ये जो चीज है, ये जो कल की खबर और पहले की खबर, ये जो चीजें हैं, ये स्वस्थ पत्रकारिता नहीं है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल अरुण जी, मैं ये कहूंगा अरुण जी, देखिए वीरेंद्र कुमार खटीक के जिस खत का उल्लेख है, उन्होंने खुद ने लिखा है, भास्कर ने लिखा है कि उन्होंने अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर कहा था कि ब्रिज बनने से स्थानीय लोगों के घर और जमीन प्रभावित होंगे, जिससे उन्हें नुकसान झेलना पड़ेगा। ये तो एक वो कहते हैं, और मंत्री की मांग थी कि ब्रिज की लोकेशन 1 किलोमीटर आगे कर दी जाए। इसके बाद रेलवे सेतु निगम ने अलाइनमेंट समीक्षा करने का आदेश देकर काम रुकवा दिया। फिर वो आगे वही सब जो कह रहे हैं तमाम की, उनके डॉक्टर, बेटी, दामाद, जमीन, खेल, ये वो तमाम जो संकेतों में कि मंत्री, बेटी, दामाद। मैंने बात की है अब से कुछ देर पहले वीरेंद्र कुमार साहब से बात की है, उन्होंने मुझे बाकायदा बताया है, कहा है, उन्होंने कहा
कि संजीव श्रीवास्तव साहब बीते 3-4 सालों के दैनिक भास्कर टीकमगढ़ के अंक उठा के देख लीजिए। कह रहे हैं वो कि उन्होंने कभी भी एक भी खबर पॉजिटिव लिखी हो, निगेटिव के अलावा कुछ नहीं। और जबकि मैं तो सारा काम करता हूं। देखिए, मैंने जो शुरुआत की थी अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा, मैं वीरेंद्र जी को जानता हूं। मेरा तो देखिए, मेरी भी, वो मुझे जानते हैं कि नहीं जानते, कि उनकी कार्यशैली को जानता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, हम सबकी आलोचना भी करते हैं, और जहां जो अच्छे होते हैं उनकी बात करते हैं। वहां निकला ये, वो कहना है कि योजनाबद्ध तरीके से कुछ हो रहा है, और हमारा जो आईना है वो पब्लिक है। ये सारी चीजें उनका दर्द, और कह रहे हैं हमने तो भास्कर को बुलाना बहुत वक्त से पहले से बंद कर दी। खैर, वो बुलाए ना बुलाए अपनी बात, लेकिन उन्होंने ये चीजें क्लियर की हैं। और ये जो है, आपने जो सारी चीजें कही, ये मंत्री का बयान आना, इसे कैसे देखें, कैसे लें? देखिए, वैसे तो कई बार है कि जो चोर कभी चोरी की तो बात स्वीकार करेगा नहीं। टिप्पणी नहीं, मेरा ये कहना है कि ये अखबार के रिपोर्टर, क्योंकि अखबार का एडिटर वहां नहीं है, अखबार के मालिक वहां नहीं है, उस अखबार के रिपोर्टर और मंत्री के बीच कैसे संबंध है, इस पर बात करने के लिए हम यहाँ नहीं है। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। सवाल ये है कि पाठक मैंने मंत्री का बयान, मंत्री ने जो कहा मैंने वो बताया। मंत्री ने, मैं जो कह रहा हूं, एक आम पाठक, हम अखबार खरीदते हैं, उसके हैसियत से चीज ये है कि आपने इतनी बड़ी खबर छापी और खुद कंट्राडिक्ट किया है, तो मंत्री जो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं। और भाई, छोटी छोटी चीजें हैं हर चीज में। अगर वो जमीन मंत्री की पत्नी की थी, तो मंत्री की बेटी और दामाद कहां से आ गए? पहले भाई, आप जमीन का साइज दे रहे हो, और बेहतर ये होता कि अगर सिर्फ मंत्री की जमीन आ रही थी, इसके लिए ये बदला जा रहा है, तो उसका पूरा आंकड़ा दे देते कि भाई ये खसरा नंबर ये इतना है, इसमें इतना ये है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब 8 कॉलम की खबर छपे और मंत्री गिरी और उसमें खुद कंट्राडिक्शन हो, तो ये पत्रकारिता के जो पुराने मानदंड है, मापदंड है, उन पे खरा नहीं उतरता। बाकी तो आज की तारीख में किसी पर क्या बात की जाए। लेकिन मैं एक चीज और मानता हूं, मैं निजी तौर पर जानता हूं, जब ये सांसद थे, किसी रेल की वजह से इन पे रेलवे पुलिस ने, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, बहुत मारा था इनको, बहुत गंभीर घायल हुए थे, और टीकमगढ़ में ही कहीं हुआ था ये मामला, या बीना में कहीं हुआ था। और उसके बाद कभी भी और कोई सांसद होता तो जमीन आसमान एक कर देता, लेकिन वो चीज भी दब गई। लो प्रोफाइल है। साइकिल पे घूमते, मैं उनका वकील नहीं हूँ। अभी भी ये कहा जा रहा है कि अभी भी वो मोटरसाइकिल स्कूटर घूमते हैं, वो मंत्री होते घूमते जी, मैंने कहा ना, मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन जब खबरों में, और किसी एक को, ऐसा नहीं है, कई चीजें देखी नजरों से गुजरती हैं। कुछ समय पहले पार्टी के विधायकों ने उनके खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वीरेंद्र कुमार खटीक के खिलाफ एक सुनियोजित अभियान चल रहा है। अब वो कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है, ना मुझे मालूम है, लेकिन वो परिलक्षित होता है कि बीजेपी के विधायकों ने बयान दे दिया, उसके बाद फिर सबके बयान आए, बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ। अगर आप समझते हैं नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली को, अगर वीरेंद्र कुमार जी गलत होते तो पहले तो वो मंत्री नहीं बनते, और मंत्री बन भी गए थे, तो अगर उनकी इस तरह की गलती होती तो मंत्री नहीं रहते, और कोई बड़ी चोरी उन्होंने की होती, तो भाई, जो पहले की सरकार थी बीजेपी की, जिसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान थे, उनके भी बहुत अच्छे वो नहीं थे, तो कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता था। मेरा सिर्फ एक पाठक के नाते कि भाई, खबर का खंडन खुद कर रहे हो, या तो आप थोड़ी मेहनत और करते हो, जमीनों के टुकड़े आ जाते, अन्यथा ये प्रमाणित होता है। और मैं कहता हूं कि एडिटर को भी ये देखना चाहिए कि जो खबर रिपोर्टर ने की है उसकी कितनी जगह होनी चाहिए। तो जो वो कह रहे हैं कि अखबार ये कर रहा है, वो दिखता है, लेकिन एक चीज और दिखती है कि कहीं ना कहीं ये तो है कि वीरेंद्र कुमार किसके निशाने पे हैं, ये हम कई सालों से देख रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा, हमने अखबारों में देखा है। अगर वो गलत होते तो मोदी जी निकाल बाहर करते, फिर उनको क्यों मौका मिला? ठीक। मध्य प्रदेश के कई मंत्री हटा दिए गए, निकाल दिए गए कैबिनेट से, बाहर किए गए, कुछ डिमोट किए गए, लेकिन वो है तो क्यों? बिल्कुल। अरुण जी, आप जो करो, मैं इसी पे एक सवाल करूंगा आपसे। मैं बता दूं दर्शकों, ये जो हम, मेरी नहीं है ज्यादा, मैं तो सिर्फ उनको जानता हूं, मैंने कवर किए चुनाव, मुझे जो दायित्व मिलता रहा अपने संस्थानों में पूर्व के, मैं लगातार करता रहा। 1996 में पहली बार वे सागर से चुने गए थे, 1998, 1999, 2004 सागर, 4 बार जीते सांसद बीजेपी के लिए टिकट पर चुनाव, फिर 2009, 2014, 2019 और 2024 ये टीकमगढ़ से जीते। अब मैं दर्शकों आपको बताऊं, अरुण जी आपको ही बताऊं, मैंने
इनके जो चुनाव संचालक रहे हैं सागर में, पहले चुनाव संचालक, उनका नाम है योगाचार श्री विष्णु आर्य। ये भारतीय जनता पार्टी के नगर के अध्यक्ष रहे हैं और तमाम इनके पद रहे हैं। ये संघ की शाखाएं इनके, कोई योग निकेतन है जो बताया गया मुझे इनके यहां से, कि वहां इनके यहाँ शाखाएं इनके यहाँ लगती हैं और ऐसे संघ के हैं। मैंने इनसे पूछा कि ये जो सब मामला है, मसला है, पहले तो मैंने जानना चाहा कि वीरेंद्र कुमार है क्या, तो उन्होंने कहा भाई सादगी और सहजता, और ये तो जनरलाइज, ये पब्लिक डोमेन में लोगों को मालूम है कि वो आदमी मोटरसाइकिल, स्कूटर और तमाम से घूमता है और बहुत साधारण आदमी है, भले ही मंत्री हो। फिर उसके बाद इनके परिवार के संघर्ष के बारे में जो आपने बताया वो सब बताया उन्होंने कि बहुत संघर्ष भरा परिवार तमाम। अब मसला वही है जो आप कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हमारी भी गले नहीं उतर पा रहा है कि 5,500 स्क्वायर फीट के टुकड़े के लिए ये सब होगा। ये जरूर है कि वहां कुछ कुछ दिक्कतें हैं, उन्होंने जो इंगित किया, और वो भी कहीं यही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि क्या ये चिट्ठी अश्विनी वैष्णव ने लिखी कि वीरेंद्र कुमार खटीक की जमीन के लिए कर दिया, उन्होंने भी यही कहा कहीं सवाल। खैर, मैं सवाल इसमें ये पूछना चाहूंगा, आपने कहा भी है कि एक तो ये शायद बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकता है एक, या बाकी जो दीगर हो अखबारों की, या जो हम लोगों के अपने कई बार ग्रीवेंसेस होते हैं, जो होता है कि वो सहज उपलब्ध नहीं है बाइट देने के लिए, सहज उपलब्ध नहीं है बयान देने के लिए। मुझे भी उन्होंने बयान दिया है, और साथ में ये क्या वो दलित या जो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, कुछ वो राजनीति भी इसमें शामिल है, समाहित, ऐसा भी कुछ देख सकते हैं, कह सकते हैं कुछ अलग किस्म की, हालांकि वो रिजर्व सीट है टीकमगढ़। देखिए, मैं जो बात कह रहा था, छोटी टिप्पणी करिएगा, मेरे कम समय। मैं वही कह रहा हूं जो आपने कहा। मैं एक बात देख रहा हूं, मध्य प्रदेश में या कहीं बीजेपी के भीतर दलित निशाने पर तो हैं, उनको सिर्फ शोभा की वस्तु बना के रखा जाता है। मध्य प्रदेश में एक डिप्टी सीएम भी दलित हैं, लेकिन उनकी कितनी क्या भूमिका, कहां कहां क्या है, ये आप और हम सब जानते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। अगर वीरेंद्र कुमार बेईमान, मक्कार, भ्रष्टाचार के वो होते, जैसा कि तमाम सागर जिले की ख्याति किस बात के लिए, सागर जिले में बुढ़ापे में लोगों को दहेज मिलता है, जमीन मिलती है, वो भी कांग्रेस भाजपाई हैं, नए भाजपाई हैं। दूसरे जो पूर्व मंत्री हो गए उनको लेकर के अब उनकी स्थिति है कि उन्हें अपने परिवार को लेकर सफाई देनी पड़ रही है। सागर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर विवादित रहा है, लेकिन जिस तरह के विवाद अन्य नेताओं को लेकर के हुए हैं, मैंने 32 साल से मैं मध्य प्रदेश में हूं, मैं फिर कहता हूं, मैं वीरेंद्र कुमार को नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, मैं जानता हूं, मैं उनके बारे में जानता हूं, मेरा काम है ये जानकारी रखना। ऐसा कभी कोई विवाद नहीं आया। अगर होता, अगर आप जायदाद जुटाएंगे, संपत्ति जुटाएंगे, तो उसको जेब में नहीं रख सकते, दूसरों की दिख रही है। तो ये चीज तो है जो आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी के निशाने पर है, और इसकी एक बड़ी वजह उनका दलित होना भी है, ऐसा मुझे लगता है। राइट। मैं अंतिम सवाल करूंगा अरुण जी, आखिरी सवाल मेरा ये, मैं वहीं ले जाऊंगा। मैं जो भिंड जिला भी बहुत सुर्खियों में है लगातार, वो क्या कुछ है आपको मालूम है? कलेक्टर एसपी वाला, कलेक्टर और विधायक वाला जो मामला मसला हुआ है, और उसको लेकर चल रहा है कि पेशी हो गई विधायक जी की, कलेक्टर को अब कलेक्टर अपने उसमें लगे हैं कि वहां मामला दर्ज हो जाए, या उन्होंने आईएएस एसोसिएशन ने लगा, ऐसा भी हम उस पर प्रतीक्षा कर रहे हैं खबरें। लेकिन कल एक फिर खबर वहां से आई है जो आज छपी है, प्रकाशित हुई है, कि पेट्रोल पंप पर गोली चल गई है वहां एक हेलमेट न लगाने पर, और फायरिंग 15 मिनट तक हो। मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उनके पास गृह महकमा भी है, जो है स्थिति है, मुझे ऐसा लगता है, मैं आज सिर्फ भिंड में बात करूं तो क्या भिंड को एक अलग राज्य घोषित कर देना चाहिए? यहां समझ नहीं पा रहा, मध्य प्रदेश उसको अलग कर दे, क्या करे है मेरा प्रयास है, लेकिन हालांकि भिंड ऐसा लगता है ना वल्लभ भवन के कहीं रडार पर है, और ना मुख्यमंत्री जो 6 शामलाइल के रडार पर है। अंतिम टिप्पणी आपकी छोटी सी। एक बात समझ लीजिए, भिंड अलग तो है, चंबल का पानी अलग है। भिंड के डाकू उस पूरे इलाके में डकैतों के लिए, और आज भी मलखान सिंह वगैरह वगैरह कई डकैत आज भी हैं। और ये जो आपने कहा, ये वहां के पानी में है। और अगर इस घटना को देखें कि बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया तो जाके गोली चला दी, तो ऐसे तो देखें तो फिर वो जो विधायक जो कलेक्टर के घर क्या कर रहे हैं, एसपी क्या कर रहे हैं, ये क्या हो क्या रहा है, कलेक्टर क्या? दो चीजें ऐसी, जैसे आपके मुंह से निकला था तो मेरी जानकारी है कि वहां 36 का आंकड़ा जो है उन दोनों के बीच में है, कलेक्टर और एसपी के बीच में। दूसरी चीज में आपने प्रयास में कहा, तो अगर इसको देखें, इस तेवर को देखें कि पेट्रोल नहीं दिया तो बंदूक चल गई, तो विधायक ने तो कुछ भी नहीं किया। भिंड के विधायक ने वो तो थोड़ा तू तड़ाक मुक्का दिखा के लौट आए। बाकायदा उनके प्रतिनिधि हैं, जहां पर पेट्रोल न देने पे गोलियां चले, वहां भिंड का विधायक कलेक्टर से तू भी चोर है सुन के लौट आए, तो विधायक जी को सम्मानित किया जाना चाहिए, उन्होंने बहुत संयम दिखाया है। लेकिन देखिए, भिंड की तासीर अलग है, भिंड मुरैना की तासीर अलग है, और वहां का
वहां सब कुछ अलग है, वहां के जीवन के मानदंड परंपराएं सब अलग है। जरा सी बात पे देखिए, पान सिंह फौजी थे, उनके ऊपर तहसाल, जितने डाकुओं के आप नाम लेंगे, छोटी छोटी बात पे लोगों का खून खौला और निकल गए, वो बिगड़ों में गए। तो वहां ये आम परंपरा है। कानून इतनी आसानी से वहां लोग मानते नहीं है, वो अपने ढंग से चलते हैं। और ये आज से नहीं है, वर्षों से चला आ रहा है। अच्छे अच्छे लोग गए, भिंड लगातार डकैतों के लिए मशहूर रहा। अब ये कहा जाता है कि अब वो सब डकैत नेतागिरी में आ गए, इसलिए जो है वो बात खत्म हो गई। पर भिंड की तासीर अलग है और ये स्वाभाविक है, ऐसा कुछ नहीं है। भिंड को जो जानते हैं उन्हें मालूम है, भिंड में ऐसा ही होता है। राइट सर, अरुण सर बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। एक अच्छी चर्चा रही और मुझे लगा कि अब ऐसा ही लग रहा है जैसे इस तरीके से राडार पर नहीं दिखता तो फिर उसको अलग राज्य घोषित कर दे, भिंड अलग राज्य। खैर एक मजाक की बात है। एक बात सुनिए, चंबल को लेके, चंबल और उस पूरे एरिया को लेकर के एक तरफ बुंदेलखंड राज्य की मांग है, तो इधर के लोग भी चाह रहे हैं। ठीक ठीक अरुण जी, मैं चर्चा यही समाप्त करूंगा, मेरा समय खत्म हो रहा है। मैं फिर नई चर्चा के साथ मित्रों दोस्तों आपके समक्ष हाजिर होऊंगा, अरुण जी को लेकर हाजिर होऊंगा। लेकिन इस चर्चा में इतना ही। अरुण जी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार अरुण जी। तो मित्रों, आपने पूरी की पूरी जो कहानी के पीछे की कहानी, और मध्य प्रदेश में और भी कुछ चल रहा है, हमने उस पर भी बात की। जो आपने एक वीडियो देखा था भिंड का, जहां कलेक्टर और जो विधायक थे आमने सामने थे, हाथापाई की नौबत आ गई थी और वहां भी यही स्थिति, वहां गोली चली है। वो भी एक, चूंकि मामला बहुत सुर्खियों में अब तक कुछ निकल कर आया नहीं है, तो हमने वो बताने की कोशिश की है। पूरी खबर देखने के बाद पूरी जो विश्लेषण है, बातचीत है, क्योंकि ये फटफटी वाले सांसद कहलाते रहे हैं सागर में, और आज भी जब ये केंद्र मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार, तो वे मोटरसाइकिल फटफटी से घूमते हैं, बड़े सादगी वाले। एक आपने सुना पूरी चर्चा में, तो आपकी अपनी क्या राय है पूरे मसले को लेकर कि एक जो 5,500 स्क्वायर फीट के टुकड़े को लेकर जो निकली है बात, और जो आपने सुना कि रेलवे मंत्रालय के क्या कुछ रूल है, तो सब पर आपकी अपनी क्या राय है, आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, टिप्पणी कीजिएगा। और यदि आपको हमारी ये खबर, ये चर्चा अच्छी लगे तो निश्चित तौर पर हम जो आग्रह करते हैं वही दोहराएंगे कि हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।